और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक महू से बड़ी खबर आ रही है। मदरसे में नाबालिग के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया गया। बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने इस पर एक बड़ा बयान दिया है। उनका यह कहना है कि देश भर में मदरसे बंद होने चाहिए। आज के बच्चों को आधुनिक शिक्षा की जरूरत है। मदरसों में आतंकवादियों का प्रशिक्षण होता है, ये कह रही हैं उषा ठाकुर। ये बड़ा बयान है। हालांकि बीजेपी की लाइन इससे जुड़ती रही है, लेकिन इस एक बार ये बड़ा बयान इस बार दिया है उन्होंने, उषा ठाकुर, जिनका कहना है कि देश भर से जो मदरसे वो बंद होना चाहिए क्योंकि बच्चों को आधुनिक शिक्षा की जरूरत है और मदरसों में आतंकवादियों का प्रशिक्षण दिया जाए। तो देखिए एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि मदरसों को लेकर आप पिछले कई दिनों से मदरसों पे भी बड़ी कार्रवाई चल रही है। कई जगह जांच में मदरसे गलत भी पाए गए हैं, जहां केवल कागजी मदरसे चलते हुए दिखाई दिए, जिनको अनुदान तो मिलता था लेकिन मदरसे नहीं चलते थे। हालांकि वो मामला अलग है। इस बार उषा ठाकुर जो कि बीजेपी की विधायक है, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उनका यह कहना है कि देश भर में मदरसे बंद होना चाहिए। हालांकि वो इस बार कह रही कि आतंकवादियों का प्रशिक्षण मदरसों में होता है, इसलिए वो बंद होना चाहिए और आज के बच्चों को आधुनिक शिक्षा की जरूरत है, मदरसों की जरूरत नहीं है। तो मदरसे बंद होना चाहिए, उनको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। और ये मदरसे तो सचमुच बंद किए जाने चाहिए, क्योंकि तार्किक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, इसकी आवश्यकता आज के बच्चों को है। ये धर्मांधता की, कट्टरता की, आतंकवादियों के प्रशिक्षण की, ये सारी शिक्षा मदरसे में ही होती है। इनको बंद किया जाना चाहिए। और देखिए इस पर हम चर्चा करेंगे कि बड़ी खबर आ रही है क्योंकि एक बड़ा बयान है, इस पर बवाल तो होना निश्चित है और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो है पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम के डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता संतोष गौतम जी भी जुड़े हैं। हमसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हितेश जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, देखिए बीजेपी की लाइन रही है मदरसों को लेकर, तमाम कार्रवाई भी हमने देखी हैं जिसमें ये कहा गया कि फर्जी तरीके से चल रहे हैं, अनुदान गलत तरीके से मिल रहा है उनको। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है क्योंकि सीधे सीधे आतंकवादियों से लिंक जोड़ के उषा ठाकुर जी ने कहा है। तो क्या कुछ आपको लगता है कि राजनीतिक गलियारों में इस वक्त इस तरह का बयान जो है सरगर्मियां बढ़ा सकता है? देखिए, ये बात सच है और दो तीन बातें ऐसी हैं जिसमें कि हम यदि देखें तो मदरसों के संदर्भ में इंट्रोस्पेक्शन के लिए आती रही हैं। नंबर एक, धार्मिक कट्टरवाद की जो शिक्षा वहां पर दी जाती है वो एक प्रश्नों के दायरे में है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उसके साथ साथ फिर यदि आप देखें कि वहां पर जिस प्रकार से अनसाइंटिफिक वे में एजुकेशन होता है उसको भी लेकर वहां पर चर्चा की जाती है। तो ये बड़े प्रश्न मदरसों के जो कार्यकलाप है उनको लेकर उठते रहे, इससे नकारा नहीं जा सकता है। और अभी जो रिसेंट पास्ट में जो घटना वहां की निकल कर आई है, जिस प्रकार से मदरसे में एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो ये सब बातें इस ओर इंगित करती हैं कि मदरसा जो एक शिक्षा पद्धति है वो कई प्रश्नों के दायरे में है और इसी को लेके इन्हीं चिंताओं के साथ उषा जी ने अपनी बात को रखा है। इसको बहुत ज्यादा धर्म पर आधारित होकर नहीं देखना चाहिए। हाँ, धर्मांधता पर आधारित जरूर मदरसों की व्यवस्था है जो ठीक नहीं है। ठीक है सर। अब कांग्रेस का पक्ष भी जान लेते हैं। संतोष जी, संतोष गौतम जी हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। संतोष जी, देखिए जांच की बात आई तब भी कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि एक अच्छी शिक्षा होनी जरूरी है, लेकिन ये जो जांच कर रहे हैं उसका जो दायरा है वो सही ढंग से होना चाहिए, सही ढंग से जांच होनी चाहिए। लेकिन अब जो बयान आया उषा ठाकुर जी का, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आतंकवाद का प्रशिक्षण होता है इसलिए इन मदरसों को बंद होना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे इस बयान के बारे में आप? देखिए, उषा ठाकुर जी का जहां तक संबंध है, उषा ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी में हाशिए पर धकेली जा चुकी हैं। मंत्री नहीं बनने का गम उनको सता रहा है और इसीलिए ऊट पटांग बयान देकर वो चर्चा में बनी रहना चाहती हैं। अगर कहीं किसी मदरसे में या किसी संस्था में कोई घटना घटित हुई है तो कानून अपना काम करेगा और कानून अपराधियों को कठोर से कठोर दंड दे, इसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं है। ऐसी घटनाएं केवल मदरसे में हुई हैं ऐसी बात नहीं है, स्कूलों में भी ऐसी घटनाएं होती हुई हैं, तरह तरह के अन्य केंद्रों पर भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन उसके आधार पर सारे मदरसों को ही गलत ठहरा देना मैं समझता हूं बिल्कुल भी उचित नहीं है। देश के सबसे बड़े लेखक मुंशी प्रेमचंद
मदरसे में पढ़े हुए हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मदरसे में पढ़े हुए हैं, लेकिन इस आधार पर केवल धर्मांधता के बयान देकर चर्चा में बने रहना, अगर इससे उषा ठाकुर को कोई फायदा मिलता है तो मैं समझता हूं कि ये बयान उचित नहीं है। इस तरीके का फायदा उन्हें नहीं लेना चाहिए, और अगर कोई गलत घटना हुई है तो उसकी रिपोर्ट करें, अगर ठीक से कार्रवाई नहीं हुई है तो कानून पर दबाव डालें कि उस मदरसे पर ठीक से कार्रवाई करे जहां पर ये घटना हुई है। लेकिन ऐसी घटनाएं केवल मदरसों में हुई है ऐसी बात नहीं है, शिक्षा के केंद्रों में क्या बिल्कुल पहले ऐसी संतोष जी, घटनाएं नहीं होती रही आपकी है? बात तो समझ में आ गई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि आधुनिक शिक्षा की बच्चों को जरूरत है, ये बात भी कहीं ना कहीं सही है। आधुनिक शिक्षा होनी चाहिए, मदरसे भी चलते रहना चाहिए, लेकिन देखा आधुनिक जाना शिक्षा भी चाहिए, होनी लेकिन चाहिए। इस घटना को इधर जोड़ के देखा ठीक, जाता है, ठीक। मैं समझता हूँ निहायत ही गलत बात है। अब वो ठीक है, कह रहे हैं कि मदरसे में आतंकवादी का प्रशिक्षण होता ठीक है। है, निश्चित तो है। देश संतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हितेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ये बड़ा मामला है, जो बड़ा बयान है, इसको लेकर निश्चित तौर पर राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ेंगी और इस पर वार पलटवार भी हमको आगे देखने को मिलेंगे।